करते हैं कमोडिटी मार्केट की। हमारे साथ रणनीति बताने के लिए मोतीलाल ओसवाल से अमित सजीजा जी जुड़ चुके हैं। अमित, थैंक यू सो मच ईटी नाउ स्वदेश को समय देने के लिए। सबसे पहले तो सोने चांदी से शुरुआत करते हैं। कल अपने 7 महीने के ऊपरी स्तर टच करने के बाद अब सोना कहीं ना कहीं स्टेबल दिखाई दे रहा है। क्या ये मौका है फ्रेश एंट्री लेने के लिए? जीडीपी डेटा आने के बाद भी हमने देखा कि न्यू और रिसेंट हाइज बनते हुए देखे थे डोमेस्टिक मार्केट्स में। और आज जो चाइना का पीएमआई डेटा है जो डिसअपॉइंटिंग रहा है, उसके बाद भी हमने देखा कि गोल्ड ऊपरी स्तरों पे ही सस्टेन रहा है। तो मेरे ख्याल से ये जो डिप है हल्की सी, यहाँ पर बाइंग की अपॉर्चुनिटी बन सकती है। मैं 62,300 पे दिसंबर वायदा में बाइंग की सलाह देना चाहूंगा 62,000 के स्टॉक के साथ में। और अपसाइड में जो कल के हाइज थे वो रिपीट होने की पॉसिबिलिटी दिखाई दे रही है। एमसेक्स पर 60 to 800 के टारगेट लेके चला जा सकता है। सिमिलरली चांदी की भी अगर बात करूं तो दिसंबर वायदा जो है उसमें शॉर्ट टर्म बेसिस 75,200 के आसपास बाइंग की सलाह होगी। 74,700 का टॉप होगा और अपसाइड में 76,200 अगेन जो कल के हाईज देखने मिले थे वो रिपीट होने की संभावना बनी हुई है। और क्रूड में क्या करें अमित? आज ओपेक प्लस की बैठक भी है, आउटकम का वेट करेंगे या फिर कोई ट्रेड आप देख रहे हैं आज? कल हमने देखने मिली क्योंकि ईआई की जो इन्वेंट्री थी उसमें उम्मीद से ज्यादा बढ़ोतरी देखने मिली है, जिसके बाद करीबन 200 रुपए की गिरावट हमने देखी थी। मैं समझता हूँ ओवरऑल 6,600 के जब तक नीचे है तब तक एक इनिशियल बायस ओपेक की बैठक के पहले डाउनवर्ड हो सकता है। 6,500 से 510 के करीब मैं बिकवाली की सलाह देना चाहूंगा। डाउन साइड में मेरा मानना है कि दोबारा हमें 6,350 तक के स्तर देखने मिल सकते हैं। तो इनिशियल बायस जो होगा वो सिलिकॉन वैली का होगा, हालांकि डाउनसाइड भी जो होगा बैठक के रिजल्ट के पहले भी रहेगा। और आखिर में हमें तो नेचुरल गैस पर अपनी सलाह दीजिए। कल हमने वहां पर भी वीकनेस देखी थी, अब इन स्तरों पर क्या और करेक्शन आप देख रहे हैं यहाँ से? जी, देखिए पर्याप्त सप्लाई है और फिलहाल डिमांड नहीं है, क्योंकि डिमांड उतनी नहीं है क्योंकि वेदर जो है वो काफ़ी एवरेज सा है। ठंड जो है वो काफ़ी एवरेज है। तो इसके चलते हमने लगातार गिरावट देखी है पिछले कुछ हफ्तों में और ये गिरावट जारी रहने की उम्मीद है। मैं दिसंबर वायदा में 238 के आसपास सेलिंग की सलाह देना चाहूँगा 244 के स्टॉप के साथ। तो डाउन साइड में मेरा मानना है कि 230 के नीचे के स्तर हमें दिखाई दे सकते हैं 228 के करीब। ओके, तो बिकवाली करके ही चलिए। नेचुरल गैस में 228 के टारगेट के लिए स्टॉप लॉस होगा 244 का। थैंक यू अमित आपका ये रणनीति सुझाने के लिए। अब आगे बढ़ेंगे, कुछ टॉप ट्रेडिंग आइडियाज भी आपके सामने रखेंगे इक्विटी मार्केट से। और एक्सिस सिक्योरिटीज ने यूपीएल में खरीदारी करने की सलाह दी है। 585 का लक्ष्य देख रहे हैं, स्टॉप लॉस होगा 560 का। और बंधन बैंक में भी तेजी करने की सलाह है 232 के टारगेट के लिए। 5 पैसा कैपिटल की तरफ से आईसीआईसीआई बैंक में तेजी करने की सलाह वो दे रहे हैं और स्टॉप लॉस होगा 928 का। और इसके अलावा 1060 के टारगेट्स के लिए आप आईसीआईसीआई बैंक में तेजी करके चलिए। एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस भी अच्छा लग रहा है तेजी करने के लिए 495 के टारगेट्स के लिए। एंजल वन ने एचएएल में खरीदारी करने की सलाह दी है। 2430 का होगा टारगेट, स्टॉप लॉस होगा 2295 का। और जेएसडब्ल्यू स्टील में भी तेजी करने की सलाह है, लक्ष्य देख रहे हैं 810 का। प्रभुदास लीलाधर की तरफ से जो कॉल्स हमें मिल रही है उसमें पहला है अशोक लीलैंड, यहाँ पर तेजी करके चलिए। आखिरी कुछ घंटों में शानदार तेजी भी दिखी थी स्टॉक में। 188 के टारगेट के लिए आप अभी भी यहाँ पर खरीदारी करके चल सकते हैं। और आईसीआईसीआई बैंक पर भी नजर रखें, आज काफी सारे एक्सपर्ट्स की कॉल आ रही है इस स्टॉक पर। 955 का टारगेट देख रहे हैं प्रभुदास लीलाधर, तो यहाँ पर तेजी करने की सलाह। तो आज जो भी स्टॉक्स स्पेसिफिक राय आई है सभी में तेजी करने की सलाह हमारे एक्सपर्ट्स की तरफ से।